और एक मालवा थे। एक प्रकार से इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती। समझ में आई बात? क्या हुआ कि गहरी दोस्ती थी। जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता था अफगानिस्तान से यहाँ पर, तो दोनों लोग मिलकर इसे खदेड़ देते थे। क्या करते थे? दोनों लोग क्या करते? मिलकर इसे खदेड़ देते, भाग जाता था बेचारा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बाद में चलकर, ठीक है, जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था, संयोगिता था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पृथ्वीराज थे। तो संयोगिता से पृथ्वीराज का क्या हुआ? प्रेम संवाद हो गया। क्या हुआ? प्रेम हो गया। सर ये कैसे हो सकता है सर? पृथ्वीराज जो चौहान थे वो तो उनके पिता की उम्र के थे ना, कैसे हो सकता है? प्रेम उम्र थोड़े ना देखती है। क्या कर रहे हैं आप? प्रेम उम्र देखती है। आगे देखो, इनकी पुत्री से क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब ऐसी बात नहीं कि संयोगिता इनकी पहली बीवी थी, पृथ्वीराज की, ठीक है, 14 बीवी, मतलब 14 वाइफ थी। ठीक है, 14 में तो ये भी थी। लेकिन पहले जो राजपूत थे, ठीक है, वसूल के बड़े पक्के थे। जब तक शादी तभी करते थे अपनी पहले वाली बीवी से, ठीक है, राजामंदी ले लेते थे कि तब, ठीक है, वो कह देती हाँ कर सकते हैं। अब उनको ठीक है, दासियां और नौकरानी सब मिल रहे हैं, ठीक है, सेवा मिल रही है, तो क्या इतराज है उन लोगों को? सबका प्रेम मिल रहा है और सब बहुत सम्मान करते थे लोग, ठीक है, स्त्रियों को बहुत सम्मान देते थे। अब इनका प्रेम सम्मान होगा। अब यहीं से इस जयचंद्र को, ठीक है, क्या हुआ? ईगो आ गया, घमंड आ गया। ये पृथ्वीराज हमें मतलब गिरा हुआ समझने लगा। ठीक है, समझ में क्या हुआ कि ये जो जयचंद्र था ये अपने आप को गिरा हुआ समझने लगा। अब क्या कर दिया? जब पता चल गया इनकी बारे में लव स्टोरी और संयोगिता का स्वयंवर दिए बेचारे, ठीक है, अब कहेंगे संयोगिता भी यहाँ पर टिकेगी नहीं, इसका शादी उदी कर भगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो देखिए, स्वयंवर कहाँ होते थे? स्वयंवर आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए हर देश के, हर राज्य के राजा आए थे, ठीक, और वहां पर बैठे थे और फिर ये स्त्रियां माला लेकर घूमती थी। जो राजा पूरा मेकअप वेकअप पोत पात कराता था, जो पसंद आ जाए उससे शादी हो जाती, वर डाल दो, हो गया शादी। ठीक है, तो वो इसमें क्या हुआ कि सब राजाओं को बुलाया जयचंद्र, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इनकी बेइज्जती, इंसल्ट करने के लिए इनके अपने दरबार में क्या किया कि मूर्त बनवा दिया कि पृथ्वीराज की गुरु, ठीक है, क्या हो जाएगी? इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है, गिर जाएंगे सबके नजर में। लेकिन इसका सब चाल क्या हुआ? अब बोली तो क्यों खड़े हो आप? मैडम चिल्लाओ इसमें क्या होती? इनकी चाल क्या हो गया? उल्टा हो गया। समझ में आई बात? उल्टा हो गया। तो इसमें अब देखिए क्या है प्रोसेस। जब ये पता चला कि, ठीक है, संयोगिता की क्या और शादी हो रही है, संयोगिता ने क्या किया कि पृथ्वीराज को लव लेटर, मतलब एक लेटर भेज दिया। समझ में आएगा? क्या लिखा? लेटर, हमारे बाबूजी हमारा शादी कर रहे हैं, ठीक, हमारे बाबूजी क्या कर रहे हैं? हमारे शादी कर रहे हैं। अब पृथ्वीराज ये बात सुने, सैनिक कोई निकली तैयार करके निकाल करवा दो, चलना है युद्ध करने, ठीक है, संयोगिता को लेने जाना है, ठीक है, अपने प्रेम के लिए। देखो ये जो जितने लव हो गए ना, इनके चक्कर में सब गया है बेचारा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो टॉपिक है ना, बहुत बहुत कुछ सीख देती है। समझ में आई बात? सब लोग गए हैं, ठीक है, आगे देखो इनके चक्कर में सब लोग, अब ये गए, ठीक है, अब पूरे क्या किए कि वहां पर गए। अब संयोगिता माला लेकर घूम रही है स्वयंवर में। देखी कि हमारे पिताजी ने सब कुछ किया है, लेकिन पृथ्वीराज को बोला नहीं, उनका स्टैचू बनवाया। ये क्या कि स्टैचू मतलब मूर्त के पीछे थे, वहां पर मल्यार्पण करते हैं, पृथ्वीराज ला देते हैं और लेकर भाग जाते हैं। अधिक इतिहासकारों ने कहा है कि जब ये अपने, ठीक है, मालवा से यहाँ तक आए तो ये हजारों सैनिकों को वहीं पर ध्वस्त कर दिया। अब पावर आ गई ना, समझ में, पावर नहीं समझ में आता। बायोलॉजी कहता है कि जब व्यक्ति का, ठीक है, हाइपोथैलेमस और टेस्टो हार्मोन एक्टिव हो जाता है ना, तो बवाल कर देता है। 10, 11, 12 में देखे हैं लड़कों को, क्यों कालर खड़ा करके चलते हैं? क्योंकि बेचारे का क्या होता है, टेस्टो हार्मोन रिलीज होता है, नीचे से प्रेशर करता है और फटाक से ना ऊपर कालर खड़ा हो जाता है। समझ में बात? अब बैठे हैं बेगम के साथ तो पूरा धुआं तो करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में बात?
अब ये क्या हुआ कि जयचंद्र का डबल नहीं ट्रिपल बेइज्जती हो गया। कैसे? इनके स्वयंवर से क्या हुआ कि पृथ्वीराज आए, ठीक है, और राजा भी बैठे थे, स्वयंवर से इनकी लड़की को लेकर भाग गए। समझ में? चुपके से नहीं, पूरा स्वयंवर से उठाकर पूरे राजाओं को क्या कर दिए, युद्ध किए, ललकार भी दिए, कोई आगे आएगा मारेंगे सबको, ठीक है, दौड़ाकर। अब ये बेचारे जयचंद्र मुंह उठाने के लायक नहीं। समझ में आई बात? हमने अपोजिट शब्द विलोम बन गया, ठीक है, रात का दिन बन गया इनका। समझ में? रात में सपने सोच रहे थे, दिन सही हो गया। क्लियर है ना? तो क्या किया कि यहीं से जयचंद्र को कहा जाता है कि देखो इतिहास में दो ऐसे राजपूत राजाएं थे जो नासमझ थे, ठीक है। एक जयचंद्र था, बकलोल, ठीक है। क्या किया कि दोनों की लड़ाई है, आपस में समझ जाना चाहिए था, ठीक है। ये क्या किया कि जो, ठीक है, गौरी बार बार भारत पर आक्रमण करता था, उससे बेचारा जाकर हाथ मिला लिया, ठीक है। देखिए, आओ गौरी, हम तुम्हें निमंत्रण देते हैं, दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे और आधा तुम ले लेना राजा, आधा हम ले लेंगे। समझ में आई बात? गौरी ने कहा ठीक है, आते हैं। समझ में आई बात? गौरी एकदम चढ़ाई कर दिया। अब ये बात नहीं थी कि पृथ्वीराज को हराना नामुमकिन था, ठीक है। देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय थे। एसएससी सीजीएल में एग्जाम में पूछा गया। देखो इससे बहुत क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे देता है पृथ्वीराज तृतीय, द्वितीय, ठीक है, प्रथम, ऐसे दे देता है। तो सबसे प्रसिद्ध राजा, ठीक है, और शक्तिशाली भी। इनकी परिचय, इनकी महानता की परिचय इस बात कर लीजिए कि ये इतिहास में, पूरे इतिहास में दो ही एक ऐसे राजा थे जो सत्यवेदी बाढ़ चलाना जानते थे, एक राजा दशरथ और एक पृथ्वीराज, ठीक है। देखो जो सत्यवेदी बाढ़ होती थी वो ध्वनि को सुनकर चलाई जाती थी। किसको सुनकर चलाई जाती थी? ध्वनियों को सुनकर उसके अनुसार चलाया जाता था। अब देखो बात क्या है कि दोनों हुए युद्ध, ठीक है, ये तीसरे से हाथ मिला लिए। अभी क्या किए कि गौरी आया, ठीक है, और आक्रमण किया इस पर, ठीक है, और वैसे नहीं, चाल चलकर हरा दिया इनको, ठीक है, और बंदी बना लिया। देखो इसमें मैंने लिखाया है कि तराई का प्रथम युद्ध, ठीक है, 1191 में हुआ था, ठीक है, जिसमें गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज की विजय, ठीक है। और तराई के द्वितीय ही युद्ध में 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय और गौरी का विजय हुआ था। हाथ जो मिला लिया था ना, ये जो कायर थे हाथ मिला लिया, पहले वाला नहीं मिला था। नहीं, पहले वाले मिलकर लड़ते थे, ठीक है। हाँ, मैंने बताया कि इतिहास में दो राजा हैं जो नासमझ थे, एक जयचंद्र था और एक, ठीक है, नो, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, कहाँ दिमाग जा रही है, एक मान सिंह, ठीक है, जो क्या राणा प्रताप का चचेरा भाई, चाचा का लड़का, वो जाकर अकबर के दरबार में बैठकर सुट्टा मारता था। समझ में आई बात? आगे देखो, इसमें देखो, इसमें क्या करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हार गए, ठीक है। अब जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी से कहा, ठीक है, अब आओ, ठीक है, आधा हमें दे दो राजा, आधा अपने ले लो, ठीक है। जैसे गौरी ने कहा तुम्हारे ऐसा मूर्ख कोई हो सकता है जो एक प्रकार का, तू अपने दामाद को तुम नहीं छोड़े, अपने बेटी दामाद को नहीं छोड़े, ठीक है, मारने के लिए हमको निमंत्रण दिया, ठीक है, तो हम तुम पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ताकि तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। समझ में? और बेइज्जती हो गई बेचारे की। समझ में? गौरी ने बेइज्जती कर दिया दूसरे देश से। तीसरा क्या मतलब था? हमें दोनों राजपूत थे, ठीक है, शादी कर देना चाहिए। समझ में? ये कभी ये इस्लाम दिल्ली सल्तनत भारत में आती ही नहीं, कभी बेचारे दूर ही रहते, इसका देखना। अब देखो ये क्या किया कि गौरी ने कहा कुछ नहीं, अंगूठा कुछ नहीं देंगे तुम्हें, ज्यादा बोलेंगे तुमको भी मारेंगे, ठीक है। समझ में? जयचंद्र गुस्सा गया, निकाल लिया तलवार, ठीक है, ठीक है। अब देखो गौरी और जयचंद्र के बीच में एक युद्ध होता है, ठीक है, उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। ये युद्ध कितने वर्ष में होता है, ठीक है, ये 1 साल बाद, मतलब ये 1100, ठीक है, 94 ईस्वी में होता है। चंदावर का युद्ध क्या है? देखो चंदावर का युद्ध याद करो, जयचंद्र यहाँ पर चंदावर, ठीक है, समझ में आ रही बात?
नाम सेट है ना कि नहीं युद्ध से। तो इनमें चंद्रावर के युद्ध में गौरी बाबू हार जाते हैं। गौरी क्या होते हैं, हार जाते हैं और यहीं पर इनको स्वाहा कर देता है। समझ में आया बात है। अब यहाँ सर गौरी हार जाते तो कि सॉरी हम क्या कहे, जयचंद्र हार जाते हैं। यस सर, हो जाती है, जुबान फिसल जाती है कभी कभी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया कि अब ये दोनों राज्य कर लिया, राज्य विस्तार कर लिया। समझ में, देखो एंट्री कर लिया भारत में। समझ में, दिल्ली सल्तनत का नींव रख दिया। समझ में आई बात। दिल्ली सल्तनत का अभी ये नींव नहीं रखा है, आगे चलकर नींव रखेगा। ठीक है, कौन रखेगा अभी नहीं। अब इसमें क्या है कि अभी यहाँ पर ये सब हो रहा है। अब इसमें देखो दिल्ली सल्तनत की नींव के बारे में बात करते हैं तो आ जाते हैं एक कड़ी। ठीक है, एक कड़ी लेकर आ जाते हैं हम। दिल्ली सल्तनत का नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश था। अब गुलाम वंश क्यों, कभी अपने को राजा साबित नहीं किया, गुलाम वंश क्यों था। अब देखो इनको पहले गौरी को निपटाते हैं ना, गौरी को भी निपटा देते हैं। अब देखो गौरी क्या हुआ कि गौरी ने पृथ्वीराज बंदी बना लिया। ठीक है, बहुत ही याचनाएं दी उनको शरीरों पर, लेकिन पृथ्वीराज झुके भी नहीं। कहा कि ऐसे तुमसे झुक जाएंगे, तुम हमारे भारत में आके हम ही को चैलेंज करोगे। ठीक है, कभी नजरे उससे नीचे कर बात ही नहीं करते थे, हमेशा एकदम नजर गड़ाकर बात करते थे। उनकी निगाहों को फोड़ दिया। ठीक है, आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। ठीक है, बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद देखो दोस्त की बात करते हैं ना, देखो ये चीज क्या करती है, दोस्ती बहुत अच्छी सिखा जाती है। देखो एक दोस्त है, कौन, ठीक है, चंद्रवरदाई। ठीक है, जो बचपन का, ये हमेशा पृथ्वीराज के साथ ही रहा। अब एक दोस्त क्या है कि यहाँ पर तीसरे लोग को बुला कर दिया। ठीक है, समझ में, दोस्ती बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर अब दोस्ती 90% रह चुकी है। ठीक है, नहीं रह चुकी है, 10% हो सकती अभी है। ये क्या कि पृथ्वीराज के साथ रहते थे, उनके बारे में सबको बताते। ये कहता था गौरी से, चंद्रवरदाई कहते थे, देखिए हमारे राजा बहुत महान है। ठीक है, महान है, जानते हैं कि ये सत्यवेदी वार चलाते हैं। आंख नहीं तो क्या हुआ, मारेंगे आपको, उड़ जाएंगे 2 मिनट में। ऐसी बात है, तुम कितना फौकते हो। ये कौन कहे, गौरी ने कहा। ठीक है, चंद्रवरदाई से, क्या नहीं मालूम है, लगाइए मंच। ठीक है, लगाया मंच पूरा धड़ाधड़। ठीक है, पूरा लगा। अब देखो गौरी की आखिरी सांस आने वाली है। ठीक है, मंच उंच पूरा लगाया। समझ में आ रही बात, मंच उंच तो लगा दिया। अब कहे कि ठीक है, हमारे राजा को एक बार अपने मंच पर चढ़कर आवाज दे दीजिए ना, आपको टपकाने के लिए तैयार है। क्या बातें हैं सब। ठीक है, बातें नहीं है, हकीकत है सब। समझ में आई बात। एक अभी यहाँ पर सुन लो कि एक टीचर मतलब आए, मतलब ये क्या है कि हमारे पास एक टीचर है। हमने कहा कि वो कहे कि सर हमारे स्कूल में, ठीक है, हाई स्कूल वाले इंटर को, ठीक है, 10 दिनों के लिए क्या कर लीजिए। ठीक है, 10-15 दिनों के लिए मैथ देख लीजिए, वहाँ मैथ के टीचर कहेंगे। हमने कहा कि देखिए आपके स्टूडेंटों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, 10-15 दिन में ही दीवाना हो जाएंगे। अब ऐसा होगा कि और जब टीचर आएंगे उन्हें ना एक्सेप्ट कर हम ही को रखने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या क्या बातें, हमने कहा कि बातें ऐसे हमारे वचन से ही काम होते हैं। ठीक है, वचन के बहुत वसूलों के पक्के। अंत में यही हुआ कि टीचर आ गए। अब बच्चों की इतनी दीवानगी हो गई, कहते हैं ना, नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला सकते हैं। समझ में आई बात। प्यार एक अमूल्य, सब आपके दिलों में जैसे है इस समय, वहां पर भी अब ऐसा ही प्रेरित किए। अंत में उस टीचर को मानना पड़ा। अंत में जाकर बच्चों को हमें समझाना भी पड़ा है। पढ़िए, आपके पहले वाले टीचर, मैंने बस 15 दिन के लिए आया और वहां पर मैंने निःशुल्क पढ़ाई उन लोगों की। तो यहाँ पर देखिए, जब मंच पर चढ़ गए तो यहाँ पर चंद्रवरदाई ने कहा, देखिए चौहान, ठीक है, गौरी ऊपर है। अब गौरी ऊपर है, आवाज भी देगा, आप बाढ़ मारिएगा। आपको हम एक क्या कहते हैं, कड़ी सुनाते हैं। कड़ी क्या थी, हिंट क्या दी है कि गौरी को मारने के लिए एक लाइन सुनाए, वो लाइन को आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, गौरी के सिंबरा। ठीक है, क्या है कि 4 बास 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान बैठा, ना चुके सुल्तान, मतलब ना चुके सुल्तान चौहान। 4 बास है, 24 गज ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अष्ट अंगुली प्रमाण, और उस पर सुल्तान बैठा हुआ है, अब आप न चुकिएगा चौहान। ठीक है, क्या अच्छी बात। लगाए पूरा एंगल सेट किया, मारे धड़ाक में उड़ गए।
खत्म, गौरी खत्म हो गए, टाटा बाय बाय सी यू हो गए। नहीं मान गए, फिर वहां पर क्या किए दोनों, ठीक है, एक दूसरे को खंजर मारे और वहीं पर एक दूसरे को मर गए। अब कहेंगे सर जी इनकी सारी बीबियां क्या हुआ, जौहर प्रथा अपना लेती थी उस समय की रानियां, ठीक है, राजा मर गया, कोई हमें दूसरी परछाई न पड़े, ये राजपूत वीरंगनाएं क्या करती थी, जौहर प्रथा अपना लेती थी। अब देखिए गुलाम वंश का मतलब गुलाम वंश की न्यू क्यों रखे, दिल्ली सल्तनत का न्यू 1 मिनट में बता देते हैं कैसे दिल्ली सल्तनत। देखो क्या हुआ कि गौरी का दास, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, गौरी का दास क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। अब इसमें क्या हुआ कि गौरी की लड़की से कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम संवाद, यही वाली कहानी चल गई, समझ में आई बात। तो क्या हुआ कि इधर बेचारा जो क्या था, गौरी युद्ध में व्यस्त हुआ करता था, कभी तराई का प्रथम युद्ध लड़ रहा है, कभी तराई का द्वितीय युद्ध, कभी चंदावर का युद्ध पूरा लड़ रहा है, इधर लाइन मार रहा है बेचारा। कौन लाइन मार रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो क्या थी, गौरी की इकलौती लड़की थी, समझ में आई बात। अंत में गौरी की लड़की ने कहा कि पिताजी से हमारा, ठीक है, कनेक्शन चल रहा है। जब ये बात गौरी को पता चली तो जयचंद्र पिता पूरा निकाल तलवार मार देंगे, तुम साला गुलाम, ठीक है, हमारी लड़कियां को, ठीक है, कैसे करो, ठीक है, कैसे प्रेम वश में कर लिया। तब जानते हो गौरी की लड़की क्या है, सुनिए सुनिए पिताजी, ठहरिए, अभी पृथ्वीराज और संयोगिता के चक्कर में मराए हैं, समझ में आई बात। देखो अपना राज भी खो दिए, समझ में आ रही बात, एक ही लड़की है, समझ जाइए। गौरी कहा कि हाँ बात सही कर रही है हमारी लड़की, ठीक है। कभी लड़कियों का देखो, लड़कियां बहुत इरिटेट करती है हमसे, लड़कियों का दिमाग क्या होता है, घुटने में होता है, मानती ही नहीं है, समझ में आई बात। प्रमाण है, इतिहास गवाह है। अब इतिहास गवाह कैसे है, अब कहेंगे सर बता दीजिए एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में बताते हैं। शंकर जी की पत्नी का क्या नाम था, पार्वती जी, समझ में आएगा। जब क्या थे कि श्री रामचंद्र, ठीक है, पंचमेश्वर, ठीक है, वहां पर जब सीता हरण हो गई थी तो उनके वियोग में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, जहां तक कि पेड़ पक्षी हो जाते वियोगी में हो गए थे। पेड़ पक्षियों को नहीं छोड़ते, सबसे पूछते सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, ठीक है। तो उसमें शंकर जी की पत्नी ने कहा कि ये देखिए आप जिसे प्रभु कहते हैं, ये आम आदमी बनकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है कीड़े की तरह से। शंकर भगवान ने कहा हमारी लगती है बीवी का दिमाग उठने में चला गया, क्या कि ये प्रभु है। अरे हम मान ही नहीं सकते प्रभु है, ये प्रभु होते तो नहीं मालूम कर लेते कि हमारी बीबी लंका में धड़ाक से चलकर ला देते। तो कहे कि क्या कर सकते हो, तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपकी बातों से नहीं मानेंगे। जब कोई बीवी अपनी पति की बात नहीं मान रही, कहीं हम इनका परीक्षा लेंगे। अब क्या है कि ये शंकर भगवान मन ही मन सोच ली, ये लग रहा है गई, समझ में आयो। ये क्या कि पार्वती जो जगत जननी माँ है, अब ये देखो हर लड़कियों का दिमाग ये बता रहे हैं, देखो इनका सिचुएशन क्या है कि जो कलयुग आएगा ना ऐसा ही लड़की पाई जाएगी, समझ में आई बात। ये आगे की ठीक है दूरदर्शी यात्रा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब देखो ऐसे मिलेंगे। तो क्या कि किसी का रूप न मिला, उस सीता ही जी का रूप धारण करके चली गई। अब कैसे गई, राम भगवान इधर घूम रहे हैं, वो अगवा जाकर नाच रही है सीता जी का रूप। तब तक ये भगवान कहे कि हे देवी, मतलब हे माँ, ठीक है, ये शंकर भगवान को बाबा को छोड़कर ये घरिया क्या कर रहे हैं। जब इतनी बात पार्वती जी ने सुना एकदम लज्जित हो गई, समझ में आई बात। इतनी बात कही, अरे आई एम सीता, मैं सीता हूँ। नहीं नहीं, आप माँ है, ठीक है। देखो ये बात है कि शंकर भगवान कहा जाता है कि रावण और राम की, ठीक है, भगवान कौन थे, शंकर भगवान, ये दूसरे से एक दूसरे के भगवान मानते थे। कभी रावण देखो इतना अहंकार, कभी शंकर भगवान के सामने जाता था ऐसे हंसता था, और श्री रामचंद्र जाते थे, ठीक है, भगवान जाते थे हमेशा नमन करते थे। यही दोनों में डिफरेंस थे, ठीक है। कहते हम आइए 10 मुख वाले हैं रावण, ठीक है, ठीक ठीक, तुम्हारा नाश होगा, घबराओ न। तो ये क्या है, शर्मा गई, ठीक है, शर्मा गई, उसके बाद चली गई। जाकर शंकर जी ने पूछा, हे पार्वती आई हो, क्या हालत वलत है। तो कहे कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन गुस्सिया गए शंकर भगवान। ये कहे कि किस रूप में गए थे, कहेंगे हम और रूप में गए थे। और ये शंकर भगवान ऊपर सब देख रहे कि सीता जी का रूप धारण कर गए, गुस्सिया गए। कहे कि ये बताओ, जब हमारी माँ के रूप में गई थी, तुम तो हमारी माँ हो गई ना। 30,000 वर्ष के लिए उन्हें अपना माँ मान लिए, त्याग दिए। समझ में आ रही बात, क्लियर।
प्रमाण है कि नहीं, ये अभी इनकी हम बात बताएं, ठीक है। लक्ष्मण जी मना किए थे सीता जी को, और सीता जी देखिए कभी लंका गई थी नहीं, उनकी फोटो गई थी, समझ में। वो राम जी बता दिए थे कि जाओ सीता अपने मायके, ठीक है, रावण आएगा ऐसे ऐसे करेगा, तुम्हें लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो वहां पर लक्ष्मण जी क्या प्रयत्न करते हैं, भाभी इस रेखा से ना जाइएगा, लक्ष्मण रेखा से। सीता जी ने कहा, रावण आ गया, ठीक है, योगी के रूप में, कहा कि देखिए दे दो भिक्षा, ठीक है। एक कहीं कि देखो हम रघुवंशी क्षत्राणी है, ठीक है, कोई हमारे द्वार से इसी कैसे पूरा रेखा होगा पार का पूछ के गली, फिर उसके बाद तो बैठा ही लिया। समझ में कहा नहीं आता वो लोग बताती है कि कलयुग में ऐसा, कलयुग से बेहतर युग कोई है ही नहीं। समझ में आ रही बात, सब कलयुग क्या है, सबसे बहुत बेहतर युग है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या हुआ कि गुलाम वंश का स्थापना इसी प्रकार हो गया, शादी करवा दिया। ये जो जीता था गौरी, ठीक है, देखो गौरी तो हम मर गया, ये मरने से पहले सब हो गया था, क्लियर है ना, समझ में आ रही बात, ये मरने से सब क्या है पहले हो गया था। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब ध्यान देना आप लोग को कि इसी प्रकार, ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया राजा, समझ में आई। अब राजा बन गया, जानते हो ना किस प्रकार राजा बना, जब राजा बन गया शादी वादी हो गया, तो एक समय ऐसा था कि गौरी से कही, अरे इसका पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ दे दिए तो यही राज्य दिया था। समझ में आ रही बात, लवरिया के चक्कर में सब लोग गए, समझ में आ रही बात। एक लड़का हमारे यहाँ जैसे एक आया था स्टूडेंट, तो कहा ना सर हम आपको 2 महीने से खोज रहे थे ना, उस वैसे लड़कों के लिए एक अर्ज करना चाहते हैं। देखिए इसमें सीएम जी की बात आ गई, ठीक है, सीएम जी के लिए हम बोल दे रहे हैं कि खा चुके हैं ठोकर सर फिर खाए क्या, कह रहे हैं कि खा चुके हैं ठोकर फिर खाए क्या, सर आपके बात में फिर आए क्या। समझ में आ रही बात, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, आ जाइए बात में समझ में। यहाँ पर धोखा बेवफाई नहीं की जाएगी, आप लोग को सारा गम हमें दीजिए, ठीक है, हम आपके गमों को दूर करेंगे। आगे नेक्स्ट, क्लियर। इसी प्रकार क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश सबका इसी तरह चक्कर चला, समझ में, सब राजा बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से इल्तुतमिश कनेक्शन बिड़ाया, समझ में आएगा, सब कनेक्शन ही बिगाड़ में गए, कैसे यही स्थिति हुआ। जब उसको प्रेम हो गया, उसकी भी एक लड़की थी, समझ में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि देखिए पिताजी वो हर लोग किसका प्रेरणा देते थे, पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का, वो भी प्रेम में गए थे पूरा, ठीक है, संतुलन गायब करवा दिए थे। देखिए हम भी आप गड़बड़ाए, इल्तुतमिश भी कहा हाँ बेटी सही कर रही है, चल तुम्हारा भी शादी करवा देते हैं, ठीक है। वो कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश शादी करवा दी। इल्तुतमिश की लड़की कौन थी, ठीक है, रजिया सुल्तान, इसको बताना अनिवार्य है। रजिया सुल्तान, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासिका थे, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासिका थे। इल्तुतमिश के